गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर हर साल देश की राजधानी नई दिल्ली में परेड का आयोजन होता है और इस मौके पर खास विदेशी शख्सियतों को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। ऐसे में इस बार चीफ गेस्ट के रूप में ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन को बुलाया गया था, जिन्होंने पिछले ही दिनों कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। इसके बाद से ये कहा जा रहा था कि कई दशकों के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बिना किसी चीफ गेस्ट को बुलाए गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होगा, लेकिन शायद ऐसा न हो, क्योंकि अब इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हो सकते हैं। न्यूज 18 के एक रिपोर्ट में प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से इस बात की पुष्टि की गई है कि भारतीय मूल के संतोखी राजपथ पर आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन के भारत दौरा रद्द करने के बाद सरकार की ओर से सूरीनाम के राष्ट्रपति को न्योता दिया गया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। संतोखी पिछले दिनों आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल हुए थे, जहां उन्होंने अपने देश और भारत के बीच लोगों के मुक्त आवागमन के लिए एक प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत भोजपुरी में किया था। उन्होंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्यारे भारतीय प्रवासी भैया और बहना लोगन, हमार ओर से आप लोगों को राम जोहार पहुँचे, का हाल बा। उन्होंने आगे कहा कि हमार देश सूरीनाम आप सब लोगन के अभिनंदन प्रस्तुत करेला। भारत के प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम श्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे प्यारे प्यारे भारतीय प्रवासी भैया और बहनें लोगन, हमार ओर से आप लोगों का राम जोहार पहुँचे, का हाल बा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में चंद्रिका प्रसाद संतोखी का जिक्र भी किया था। यदि आपने इससे पहले चंद्रिका प्रसाद संतोखी का नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के नए राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने पिछले ही साल सूरीनाम के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। वो भारतीय मूल के हैं। खास बात यह है कि उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ संस्कृत भाषा में ली थी। इसके अलावा आपको बता दें कि सूरीनाम एक पूर्व डच उपनिवेश है, जहां 5,87,000 की आबादी में 27.4% लोगों के साथ भारतीय मूल के लोग सबसे बड़ा जाति समूह है और चंद्रिका प्रसाद की पार्टी मुख्य तौर पर भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है और पार्टी को यूनाइटेड हिंदुस्तानी पार्टी कहा जाता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव में चंद्रिका प्रसाद ने पूर्व सैन्य नेता डेसी बाउटर्स को हराया है। कमजोर आर्थिक स्थिति के बीच देश की सत्ता को संतोखी ने संभाला था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।